मित्रों, आप सबको पता है कि मानवों में गजब की चेतना होती है। जितने भी लोगों का जन्म मनुष्य में होता है वो सारे जीवों से श्रेष्ठ है मानव, क्योंकि ईश्वर ने मानव को सोचने समझने की क्षमता दी है, अपने अंदर भाव को व्यक्त करने की क्षमता दी है। और ये मानव जीवन 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मिलता है। ये मानव जीवन जब आप हिंदू सनातन धर्म में पढ़ोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। आप अगले जन्म में मानव होगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और सबको पता है कि एक दिन इस शरीर को छोड़ना है। मैं इतनी बातों को क्यों कर रहा हूं, ये चीजें किधर जा रही हैं, इसी चीज को समझते हैं कबीर साहब के इस दोहे से कि कबीर हरि भक्ति करूं तजी विषय रस चैस, बार बार ना पाइए मानुष तन की मौज। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति इस तरह करो कि विषय वासना के भोगों का त्याग कर दो, और इस मानव जीवन को तुम पुनः जन्म नहीं कर पाओगे। वो सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि वो आप इस मानव जीवन को दोबारा उत्पन्न नहीं कर सकते अपने, इसीलिए कि आप सारे विषय वासनाओं में जितनी भी विकृतियों में अपने जीवन में फंसे हैं उसको छोड़ दीजिए। और वो छूटेगा कैसे? जब आप गलत चीजों की शक्ति अपने पॉजिटिव चीजों में लगाओगे। कोई भी लत तुरंत से नहीं छूटती। जब आप उस एनर्जी को दूसरी जगह लगाने लगोगे तब वो चीजों का इंपैक्ट कम होने लगेगा, नेगेटिव चीजों का, और पॉजिटिव चीजें जो आप करने चाह रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। जैसे कोई भी विकृति है, हमारे अंदर काम की विकृति है, हमारे अंदर क्रोध की विकृति, वो कम कैसे होती है? जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम प्रभु का सुमिरन करते हैं तो उसके प्रभाव से ये सब चीजें कम होने लगती हैं अपने आप। जैसे आप ऐसे समझो कि किसी पानी में मिट्टी को घोल दिया जाए, फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि मिट्टी पूरी बैठ जाती है जमीन में, पानी के तल में, और पानी ऊपर स्वच्छ हो जाता है। ठीक मानव का मन भी ऐसा होता है। जब तक मिट्टी घुली हुई है वो गंदी मानव के मन रूपी पानी में, तब तक तो मानव को दिक्कत है। लेकिन जब वो साफ करना चाहेगा, उस मिट्टी को नीचे बैठाना चाहेगा, तब बैठेगा। और वो साफ कैसे होगा, वो नीचे बैठेगा कैसे? जब वो ध्यान करेगा, जब वो प्रभु की भक्ति करेगा, हरि का सुमिरन करेगा। इसी चीज को कबीर साहब समझा रहे हैं। देखिए, मैं कोई नहीं होता कबीर साहब के दोहों पे बातें करने वाला, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। मैं जो अनुभव कर रहा हूं मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूं।